हाँ तो एक्सेल पे कैसे हैं आप सभी। एक और बार आपका वेलकम है एक और नए वीडियो में, जिसमें फ्रेंड आज मैं आपके लिए एक और नया फॉर्मूला लेके आया हूँ, जिस फॉर्मूले का नाम है एक्रेंट फॉर्मूला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरा नाम लक्की वाधवानी है। मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कंप्यूटर ट्यूटर। मैं अभी आपके लिए एक एक्सेल फॉर्मूला प्लेलिस्ट चला रहा हूं। अगर आपने वो जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला एक्सप्लेन करे हैं एक ही जगह पे। अभी ये 200 प्लस फॉर्मूला सीरीज चल रही है, तो आप एक एक करके आप बिल्कुल वो सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप डे बाय डे जैसे ही वीडियोस को कंप्लीट करेंगे तो आप एक एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड मेरी मेन शीट की ओर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपके लिए एक्रेंट फॉर्मूला लाया हूँ। सबसे पहले सभी के दिमाग में एक डाउट हो रहा होगा, सर ये एक्रेंट होता क्या है। तो एक्रेंट फाइनेंस फॉर्मूला होता है। जब भी आप कोई अगर फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मुझे फाइनेंस में आगे बढ़ना है, मुझे एक फाइनेंशियल एनालिसिस बनना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसमें आगे बढ़ सकूं तो आपको एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन आना चाहिए एक्सेल के अंदर। और फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपका इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से होता है, जिस फॉर्मूले का नाम है आज जो हम सीखेंगे वो एक्रेंट फॉर्मूला होगा। तो एक्रेंट फॉर्मूले के ये जो आपको डेटा दिख रहा है ऊपर का वो है आर्ग्यूमेंट्स। अब एक्रेंट करता क्या है ये सभी के माइंड में क्वेश्चन होगा। तो एक्रेंट मंथली कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट को। एक्रेंट कब यूज होता है, जब भी आप कोई शोरूम पे अगर मान लो कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं, कोई भी व्हीकल परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करते समय उसका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इशू डेट होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसका लोन जब डिस्क्लोज होता है तो उसका सेटलमेंट डेट होता है। तो वो सब चीजें मेंशन होती है। एंड अगर आप मान लो होम लोन ले रहे हैं या पर्सनल लोन ले रहे हैं, व्हीकल लोन ले रहे हैं, या ए टू जेड या कोई भी लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तब भी इस टाइप का डेटा आपके सामने होता है। इसको एक एक करके हम समझते हैं। बस आपको ये समझना है एक्रेंट फॉर्मूला जो यूज होता है वो मंथली इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए होता है, कि मंथली इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको पी ए आर वैल्यू दिख रही होगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी आप कस्टमर को दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर 5 लाख का आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं। एनुअल रेट मतलब एनुअल रेट आप कितने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 12% के हिसाब से। इशू डेट 10/5/2025 मतलब आज की डेट में आपने ये अमाउंट इशू करा है। एंड यहाँ पर फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, कब से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, जब भी इसकी प्रीमियम आएगी इंटरेस्ट चालू होगा, तो वो इंटरेस्ट डेट हमने मेंशन करके रखी है। सेटलमेंट डेट क्या है सर, तो सेटलमेंट डेट का मतलब होता क्या है पहले ये समझिए। सेटलमेंट डेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपका जो भी लोन चालू किया जा रहा है या मतलब आप सामने वाले का लोन चालू कर रहे हैं, तो वो लोन कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, शॉर्ट एग्जांपल लिया है कि हाँ ये 1 महीने के अराउंड हो जाएगा। शॉर्ट एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 3 तरह की होती है। एक होता है वन का मतलब होता है अगर आप एनुअल कैलकुलेट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट मतलब पूरा साल भर का कैलकुलेट करना है तो आपको 1 लेना है। अब यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे एनुअल रेट लिखा है, पूरे मतलब एनुअल समझ ही पा रहे हैं आप कि पूरे साल भर का कैलकुलेट करना है। कॉमा 2 इसलिए लिया जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स, 2 का मतलब होता है अगर आप यहाँ पर हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर कॉमा 3 भी होता है, 3 होता है अगर आप क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 3 मंथ में एक बार कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट रेट, तो आप यहाँ पर क्वार्टरली के हिसाब से 3 लेंगे। लेकिन ज्यादातर यूज होता है 1, क्योंकि हाफ आपको पूरा ईयरली लगाना होता है। देन आता है आपका बेसिस। अब बेसिस क्या होता है सर, बेसिस का मतलब होता है आप जैसे कैलेंडर पीरियड होता है सभी, जैसे अपना इंडिया का कैलेंडर जो 365 डेज का है, तो वो 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेट कराने के लिए हम यहाँ पर 3 लेते हैं। और अगर कैलेंडर चेंज होता है कहीं पर जिसमें डेज आगे पीछे होते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं 1 2 3 के हेल्प से, लेकिन इंडिया के हिसाब से आपको अभी 3 लेना होता है। अब हम चलते हैं हमारे मेन फॉर्मूले की ओर। तो इंटरेस्ट मंथली कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लूंगा, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एक्रेंट। एक्रेंट टाइप करने के बाद आपको सिंपली टैब की से ब्रैकेट को ओपन करना है। देन आपसे फॉर्मूला पूछेगा इशू, मतलब कब आपने इशू करा है लोन, तो उस सेल पे क्लिक करिए, कॉमा। अब जैसे जैसे फॉर्मूला बोलते जाए वैसे वैसे करते जाना है। इन्हीं को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये डेटा ऑलरेडी दिया हुआ होगा आपको, और फाइनेंस की जो भी फील्ड लेना चाहता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आज का वीडियो। अब यहाँ पर देख रखा है फर्स्ट इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट सर कब से आपका चालू होगा, तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट पे हमने क्लिक कर दिया कि हाँ हमारा 11/5 से फर्स्ट इंटरेस्ट चालू होगा। कॉमा सेटलमेंट डेट क्या होगी, मतलब कब आपका लोन टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया
कि हमारा 10/6/2025 या सामने वाले का 10/6/2025 को कंप्लीट होने वाला है, कॉमा रेट कितना रेट आप चार्ज कर रहे हैं 12% के हिसाब से कर रहे हैं तो 12%, कॉमा पर मतलब पर वैल्यू 5 लाख रुपीज है, उस सेल पे क्लिक करिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा है, कॉमा फिर आपसे पूछेगा फ्रिक्वेंसी। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया एनुअल, मतलब मैंने अभी आपको बताया एनुअल के 1 लेते हैं, तो हम सिंपली ना टाइम वेस्ट करते हुए इस पे भी क्लिक कर सकते हैं या 1 टाइप कर सकते हैं। मैं 1 टाइप कर देता हूँ, या मान लो मैं इसी आर्ग्यूमेंट पे इसी सेल पे क्लिक कर देता हूँ, कॉमा का साइन। फिर अब जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर अलग अलग डेज के हिसाब से कैलेंडर पीरियड के हिसाब से दिया है, तो अपना जो कैलेंडर पीरियड है वो थर्ड वाला है 365 डेज वाला, तो मैं यहाँ पर 3 लूंगा। अब आपको कॉमा लेना है, कॉमा लेने के बाद कॉमा मत, अब आपका काम खत्म हो गया है, बस सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए एंड जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आपका जो मंथली इंटरेस्ट या सामने वाले कंज्यूमर का जो कस्टमर का मंथली इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा हर महीने उसकी प्रीमियम में वो होगा 5095 रुपीज 0.89 पैसा। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सर इसे राउंड फिगर करके दीजिए, मतलब राउंड ऑफ करके दीजिए, तो आप यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है, आपको इक्वल टू यहाँ पर टाइप करना है, इक्वल टू ROUND राउंड टाइप करना होता है, टैब की से ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, शिफ्ट 9 का यूज कर सकते हैं, उस सेल पे क्लिक करिए जिस सेल को राउंड फिगर करना चाहते हैं एंड कॉमा 0 लेने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ ये डिजिट आपकी राउंड फिगर हो जाएगी। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक करिएगा एंड अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा है तो दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी एक अच्छा एडवांटेज उठा सके, वो भी एक एक्सेल में मास्टर बन सके। एंड थर्ड चीज, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है या डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फोर्थ, मैं आपसे लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए कुछ लाइव वेबिनार्स भी ला रहा हूँ, अगर आप वो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आप जाके कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी मैंने नहीं डाला है लेकिन मैं आने वाले टाइम पे उसे डालने वाला हूँ, तो उसका मैं अपडेट दे दूंगा। एंड जो लाइव इंटरेक्शन होगा ना फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल वादा कर रहा हूँ जितने लोग मेरे से ज्वाइन होंगे बिल्कुल मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगा, बस आपको एक बार ट्रस्ट करने की जरूरत है। एंड मैं आपको जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं करा है, मैंने नीचे लिंक दे देता हूँ मैं आपकी, कि आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपके नोट्स एंड एक्सेल प्रैक्टिस शीट ये सब आ जाती है। एंड टेलीग्राम चैनल में भी मैं सेम चीज़ अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।